हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस का जो पेपर है वो 27 अक्टूबर को जो है शेड्यूल किया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इन वीडियोज़ में जो है यूपी के बारे में जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे। तो ज़्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे अक्सर सवाल यूपी एग्ज़ाम्स में आते हैं हम वो टॉपिक जो है कवर करेंगे, जिससे कि हम लोग आगे अगर ऐसे सवाल आते हैं तो उसको आसानी से हम लोग टैकल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है यूपी के बारे में एक जनरल ओवरव्यू लेंगे। बाकी आगे हम लोग जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो उसमें यूपी की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी इसमें डाले हुए हैं, जिससे कि जो हम लेक्चर में पढ़ेंगे उसका हम रिवीजन कर सकते हैं। इससे हमारा एक एवेल्यूएशन भी हो जाएगा कि हम लोगों ने क्या कवर किया है। तो बिना किसी देरी के अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसकी PDF के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में है। और ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है और ये जीमेल आईडी है। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो या कोई भी सवाल जवाब हो तो आप मुझे यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो यूपी, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, यूपी एक राज्य है जो कि उत्तर भारत में जो है पड़ता है, ठीक है। और अगर हम पॉपुलेशन की इसकी बात कर रहे हैं, जनसंख्या की अगर बात करते हैं यूपी के, तो सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या किसी राज्य में अगर है भारत के, तो वो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। देखो, वैसे तो इसका इतिहास जो है बहुत पुराना रहा है। एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न एरा तक जो है काफ़ी फेजेस में जो है इसको काफ़ी रूलर्स ने जो है रूल भी किया है। बट अभी के लिए जो है जो ब्रिटिश रूल था ना, तो उन्होंने इसको नाम दिया हुआ था यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि संयुक्त प्रांत। लेकिन जब हम आज़ाद होते हैं 1947 में, तो इसका नाम जो है परिवर्तित होते उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। तो इसका नाम बहुत बार चेंज हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम ही पे डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन सा नाम कब रहा है। कल को अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो आप लोग इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 1836 की बात करते हैं तो इसमें जो है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस इसका नाम रखा गया था, यानी कि उत्तर पश्चिम प्रांत इसका जो है नाम था हिंदी में। बट जो 1877 में आके इसको चेंज कर दिया जाता है, इसका नाम कर दिया जाता है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड अवध, यानी कि उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के नाम से ये जाना जाने लगता है। 1902 में आके एक बार फिर से इसका नाम चेंज किया जाता है, इसका नाम रख दिया जाता है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। आगरा और अवध के जो है यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत इसको बोला जाता है। 1937 में, जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा, इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाने लगता है, जिसको हम हिंदी में संयुक्त प्रांत भी कहते हैं। 24 जनवरी 1950 को, यानी कि देश के आज़ादी के बाद, इसका नाम जो है वो उत्तर प्रदेश के नाम से ये पड़ जाता है। तब से लेके आज तक जो है वो उत्तर प्रदेश ही चल रहा है, उसमें कोई अभी तक चेंजेस नहीं हुए हैं। नाम के साथ इसके कैपिटल्स भी कई बार बदले गए, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन सा कैपिटल जो है यूपी का कब रहा है। तो आगरा जो है इसका कैपिटल बना, वो बना 1836 में, लेकिन 1858 तक आते आते इसको चेंज कर दिया जाता है। अब इसका कैपिटल कर दिया जाता है प्रयागराज। लेकिन ये भी जो है परमानेंट नहीं रहा। 1920 में आके जो है इसको लखनऊ बना दिया जाता है, लेकिन ये आंशिक रूप से था, पूर्ण रूप से अभी इसको हमारी राजधानी नहीं बनाया था उत्तर प्रदेश की, ठीक है। लेकिन जो है इसको पूर्ण रूप से जो राजधानी जो है 1935 में बना दिया जाता है। तब से लेके आज तक जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो ये तो बात उत्तर प्रदेश के कैपिटल्स की हो गई और उत्तर प्रदेश के नाम के ऊपर बात हो जाती है। अब इसको हम समझते हैं कि इस राज्य का जो है गठन कब होता है। तो उत्तर प्रदेश नाम से जो है इस राज्य का गठन जो है 24 जनवरी 1950 को किया जाता है। लेकिन आज़ादी के बाद जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू किया जाता है, जिसमें राज्यों के जो है पुनर्गठन से संबंधित प्रावधान किए जाते हैं। तो उसी के तहत जो है उत्तर प्रदेश का भी रिफॉर्मेशन होता है, जो कि 1 नवंबर 1956 को किया जाता है। फिर इसका जो है विभाजन भी किया जा चुका है। तो इसका जो पहला जो विभाजन हुआ है वो हुआ है 9 नवंबर 2000 को, जब जो है यूपी की जो 13 डिस्ट्रिक्ट को जो है अलग करके एक नए राज्य का गठन किया जाता है। उसका नाम होता है उत्तराखंड। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश दिवस की। तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है, जो कि हम जानते हैं कि इसके फॉर्मेशन की डेट है 24 जनवरी, वही जो है उत्तर प्रदेश डे की भी तिथि मानी जाती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, जो पहली बार जो उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेट किया गया था वो किया गया था 2018। अब आगे चलते हैं तो इसके अब ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अगर इसके भौगोलिक क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल बेसिकली 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है। तो वहीं अगर परसेंटेज ऑफ एरिया की बात करते हैं तो वो बेसिकली जो है 7.33% है, यानी कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 7.33% जो है वो उत्तर प्रदेश का भाग है।
और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करते हैं कि उसका देश में कौन सा स्थान है, तो उसका स्थान जो है वो चौथा है। और पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो पहले नंबर पे जो है राजस्थान आता है, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे महाराष्ट्र आता है। तो यूपी जो है वो एरिया के हिसाब से चौथे नंबर पे आता है। लोकेशन की बात कर लेते हैं तो इसकी जो लोकेशन है वो 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में पड़ती है, यानी कि लैटिट्यूड मीन्स हो जाता है देशांतर। और 77 डिग्री 5 मिनट से लेके 84 डिग्री 39 मिनट तक ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड में आता है, यानी कि लॉन्गिट्यूड बेसिकली हो जाएगा देशांतर। वहीं अगर इसके लेंथ की बात करते हैं तो अगर हम ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये 650 किलोमीटर लंबा है, और अगर हम नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो ये 240 किलोमीटर पड़ता है। ये हमारा उत्तर प्रदेश का जो मैप है, इसको हम थोड़ा समझेंगे कि उत्तर प्रदेश से जो है कौन कौन से राज्य जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के नेबरिंग स्टेट्स की बात करते हैं तो इसमें 8 राज्य आते हैं और एक यूनियन टेरिटरी आता है जो कि उत्तर प्रदेश से जो है सीमा साझा करता है। अब सबसे पहले अगर इन 8 राज्यों को समझते हैं तो ये 8 राज्य हो जाएंगे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और एक जो यूनियन टेरिटरी है वो है दिल्ली। ये मैप है, ये हो जाएगा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो टोटल 8 राज्य, और यहाँ पे ये जो है ये यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली है। उत्तर प्रदेश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है, वो करता है नेपाल से। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये नेपाल से सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पे जो है ये नेपाल कंट्री हो जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, उत्तर प्रदेश केवल एक देश से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो है नेपाल। अब कौन से ज़िले जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कौन कौन से ज़िले किस राज्य से सीमा साझा करते हैं, या मध्य प्रदेश से यूपी के कौन से ज़िले जो हैं सीमा साझा करते हैं, तो उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। बट अभी के लिए जान लो कि टोटल 8 राज्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली जो है वो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पे कुछ इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर बात करें तो स्टेट जो सबसे लंबी सीमा जो है उत्तर प्रदेश से साझा करता है वो है मध्य प्रदेश। वहीं अगर सबसे छोटी सीमा जिसके साथ उत्तर प्रदेश साझा करता है तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। मैप में आपको दिखा देता हूँ, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं कितना बड़ा क्षेत्र जो है ये उत्तर मध्य प्रदेश का है, जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है। और यहाँ पे जो छोटा पॉइंट सा दिख रहा है आपको ये हिमाचल प्रदेश है। तो सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है वो मध्य प्रदेश करता है, और सबसे छोटी जो सीमा साझा करता है वो हिमाचल प्रदेश करता है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड बाय मध्य प्रदेश फ्रॉम 3 साइड्स, यानी कि 3 तरफ से जो है मध्य प्रदेश से जो घिरा होने वाला जो ज़िला है हमारा उत्तर प्रदेश का वो है ललितपुर। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है जो सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है यूपी का जो स्टेट टच करता है वो है छत्तीसगढ़, जो कि सोनभद्र है। यूपी का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है सोनभद्र पड़ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट यूपी का सोनभद्र हो जाएगा। वही अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न पॉइंट की तो वो होगा सहारनपुर। इससे जो हमारी सीमा लगती है वो लगती है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे यूपी का वो है बलिया। इससे जो सीमा साझा करता है राज्य वो हो जाएगा बिहार। वहीं अगर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है शामली, और शामली जो है किस राज्य से सीमा साझा करता है वो करता है हरियाणा से। ठीक है, वहीं अगर वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो वो है शामली। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बलिया है। नॉर्थन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं वो सहारनपुर हो जाएगा। सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं वो सोनभद्र हो जाएगा। मैप में आप आसानी से इसको देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से दिखे। ये जो है ललितपुर है, ये 3 साइड से जो है मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। वहीं अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ये सोनभद्र हो जाएगा। वहीं अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा सहारनपुर। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात अगर हम करते हैं तो वो ये जो ज़िला है ये शामली हमारा हो जाएगा। तो मैंने आपको मैप के थ्रू भी एक क्लैरिटी दे दी है कि कौन सा ज़िला जो है कहाँ पड़ रहा है। यहाँ पे बलिया है, ये सोनभद्र है, ये सहारनपुर है, और ये हमारा शामली हो जाए। तो ये जो है चारों ज़िले आप याद रखना कि कौन सा ज़िला जो है कौन सा पॉइंट है हमारे उत्तर प्रदेश का। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे भी ध्यान दे देते हैं जो हमने पिछले स्लाइड्स में अभी पढ़े हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, ये कह रहा है कि इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड प्रोविंसेस अडॉप्ट द नेम ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि जो संयुक्त प्रांत है वो उत्तर प्रदेश कब बना। तो पहला ऑप्शन 1955 है, दूसरा 1947, तीसरा जो है 1950 और चौथा 1956। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज़ादी जब 1947 में मिलती है तो 24 जनवरी 1950 को जो है यूपी का जो नाम है वो संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो कह रहा है कि द स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ विच ईयर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड उत्तर प्रदेश बाउंड्री। यानी कि जब हमने इसकी रिफॉर्मेशन की बात करी तो हमने आपको बताया था कि जो रिफॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ पे ईयर की बात हो रही है, तो यहाँ पे ईयर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1956 हमारा सही आंसर होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन वाज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट ऑफ उत्तराखंड कार्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि जब उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ था, जो 13 डिस्ट्रिक्ट काट के उत्तराखंड बनाए गए थे, वो किस सन में बनाए गए थे। तो ऑप्शन आपके पास हैं ए 2000, बी 2001, सी 2002, डी 2003। तो पहला जो विभाजन हुआ है उत्तर प्रदेश का वो हुआ है 9 नवंबर 2000 में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ स्टेट्स हैव लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश। यानी कि कौन सा स्टेट जो है इसमें जो उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो ए राजस्थान, बी झारखंड, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो मैंने आपको मैप पे भी शो करके बताया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, जिसकी सबसे लंबी बाउंड्री है। और अगर मैं सबसे छोटी बाउंड्री की बात करता हूँ तो वो हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, जो कि सबसे छोटी बाउंड्री हमारी साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर कुल भौगोलिक क्षेत्र है। और अगर हम इसके भारत में जो है परसेंटेज की बात करते हैं तो वो है 7.33%, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश का जो भारत में स्थान कौन सा है, तो वो है चौथा। पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे एमपी, तीसरे पे महाराष्ट्र है। तो ये चारों सीक्वेंस आप याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं ए 22 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 24 जनवरी, डी 26 जनवरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो उत्तर प्रदेश जो है नाम इसका पड़ा है वो पड़ा है 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी को ही जो है हम लोग उत्तर प्रदेश डे जो है मनाते हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताया था, पहली बार जो है वो यूपी डे मनाया गया था, वो मनाया गया था 2018 में। अब जो है अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि विच इज़ द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो है वो पश्चिमी जिला कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके पास ए शामली, बी बलिया, सी सहारनपुर, डी सोनभद्र। तो मैंने आपको मैप के थ्रू भी समझाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए शामली। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन आपके हैं शामली, बी बलिया, सी सहारनपुर, डी सोनभद्र। तो मैप को एक बार रिकॉल करिए। तो इसका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा यानी कि ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो होगा वो है बलिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।